अब रुक करेंगे के सुब्रमण्यम जी का, जो इस वक्त हैदराबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग मिस्टर सुब्रमण्यम, अपना सवाल पूछें। सर, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड Hyderabad. जी। When I approached him for 27 lakhs loan, they have sanctioned 27 lakhs loan. Okay. And for taking installments from me, they take advance checks. Okay. And in while dispersing the money, they don't hand over the check. It was paid in 3 installments. And they don't release the check directly to the borrower. And they give it only through the agent. Okay. And agent delivers it after 3 or 4 days. For instance, I have taken 27 lakhs loan, out of which 13.5 lakh was released on 28th September 2013. Okay. And 6.75 lakhs was released, the check dated 30/11/15 was delivered on 3/12/2013, cleared on 7/12/2013. Okay. But they have charged interest for the whole month. Okay. And again, third installment of 6.75 lakhs dated 14/3 was cleared on 18/3. Here again, the interest was charged for the whole month. Okay. Is that the only issue that you are concerned, या फिर और भी इसमें It issues is हैं? not only that. Okay. Sir, legal opinion, they take the 5,618 as legal opinion. They deny me the copy of the legal opinion, Okay. saying that it is confidential. All right, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे यू स्टे ऑन द लाइन एंड आवर एक्सपर्ट बलवंत जैन इज विद अस आपके सवाल का जवाब देने के। बलवंत जैन जी, इन्होंने पूरा डिटेल में समझाया, इनफैक्ट मेल में भी इन्होंने सारी डिटेल्स लिखी थी। ये लीगल ओपिनियन की कॉपीज की बात कर रहे हैं, और प्लस इनका इशू ये भी है कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है प्रोसेस। एजेंट इन्वॉल्व था इस पूरी डील में, ये इनको शुरुआत में नहीं बताया गया, और चेक्स भी जो ये दे रहे हैं एजेंट के थ्रू ही, जैसे इन्होंने अभी बताया है फोन पर। किस तरह से आप इनको समझाएंगे? इनकी मेल में ये भी मेंशन है कि ऑलरेडी ये कई सारी मेल्स LIC हाउसिंग को कर चुके हैं, लेकिन कोई इनको रिजल्ट वहां से नहीं मिला है। फिलहाल क्या एक्शन ये ले सकते हैं? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो सुब्रमण्यम जी की कंप्लेन है, वो जो LIC हाउसिंग फाइनेंस है वो NHB से के अंडर में है, तो आपको जो अगर कोई भी कंप्लेन वगैरह है तो NHB को ही करनी पड़ेगी। पर NHB जैसे पॉलिसी मैटर्स वगैरह में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जैसे एजेंट रखना है तो वो ये LIC हाउसिंग फाइनेंस की पॉलिसी हो सकती है, परंतु अगर आपको जैसे चेक हैंडओवर बाद में हुआ, चेक डेटेड पहले था, तो वो आपकी जेन्युइन ग्रीवेंस है। तो आप पहले, भले आपने पहले ईमेल वगैरह डाल दिए, अभी मेरा सुझाव है कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट से LIC हाउसिंग फाइनेंस के एड्रेस पे पूरी डिटेल वगैरह डाल के कंप्लेन लॉन्च कर दीजिए। वेट फॉर 30 days टू रेस्पॉन्ड देम। अगर 30 दिन में अगर वो रेस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर करते हैं और उनके रेस्पॉन्स से आप अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो आप यू कैन कंप्लेन टू NHB। फर्स्ट दे हैव एलाबोरेट सिस्टम ऑफ ensuring that the grievance is sorted out. तो फर्स्ट you should complain to ग्रीवेंस ऑफिसर। अगर ग्रीवेंस ऑफिसर जवाब देते हैं, उससे आपको संतुष्टि नहीं होती है, तो आप चीफ ग्रीवेंस ऑफिसर है, उनको कंप्लेन करिए। उनके जवाब से आप संतुष्ट नहीं होते, यू कैन अपील टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। और इसके बाद भी अगर आपका अगर रेजोल्यूशन नहीं होता है, तो फिर आपके पास जो कंज्यूमर कोर्ट वगैरह है, लीगल प्रोसीडिंग्स है, वही ऑप्शन बचता है। जी, यानी कि 4 स्टेप्स हैं, आपको ध्यान रखना होगा। पहला स्टेप तो यही है जो आपने सवाल उनको ईमेल लिखी है, बट जैसा एक्सपर्ट ने बताया कि रेदर आप उनको ईमेल की जगह रजिस्टर्ड पोस्ट से आप लेटर भेजें, और लेटर के 30 दिन के अंदर अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, रिस्पॉन्स मिला और ठीक नहीं मिला, तो आप ग्रीवेंस ऑफिसर को अप्रोच करें NHB के। अगर ग्रीवेंस ऑफिसर से भी कोई हल नहीं निकल रहा है, उनसे जो सीनियर है चीफ ग्रीवेंस ऑफिसर, वहां पर आप अपना पक्ष रख सकते हैं। नहीं तो आप MD मैनेजिंग डायरेक्टर NHB के हैं, उनको आप अप्रोच करें। अगर वहां से भी कोई किसी तरह का आपको सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, देन आप कंज्यूमर कोर्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। आगे लीगल प्रोसेस होगा, थोड़ा लंबा इसमें समय लग सकता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश जरूर करें, और अदरवाइज आप एक्सपर्ट से जरूर, आप लीगल एक्सपर्ट से राय जरूर ले सकते हैं इस मामले में। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।